अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल अफ्तारी की बहुत ही मज़ेदार और न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें, आपने समोसे, पकोड़े, कचौरी तो बहुत खाए होंगे, लेकिन इतने मज़ेदार और क्रिस्पी स्नैक्स आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। जब अफ्तारी में ऐसा कुछ नया बनाएंगे तो आपके घर वाले खुश हो जाएंगे और आपको इनाम देने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना ताकि आप भी ऐसे ही मज़े के स्नैक्स बना सको। तो चलें शुरू करते हैं। तो ये मैंने ब्रेस्ट का पूरा ही पीस लिया है। इतने मज़े के स्नैक्स हैं ना, तो आपको भी पूरा ही लेना पड़ेगा जितने मज़े के ये बनेंगे। तो जल्दी से मैं इसको कट कर लूँ। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ किस तरह आपने इसको कट करना है और किस तरह आपने इसके क्यूब्स बनाने हैं। थोड़ा सा दिखा देती हूँ, तो फिर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। आप जब एक मरतबा बनाओगे तो गारंटी के साथ कहती हूँ आप दोबारा भी इसको बनाओगे। इतने मज़े के ये स्नैक्स हैं, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे और आपकी इफ्तारी को चार चांद लगाएंगे, गारंटी के साथ कह रही हूँ। ये देखिए, इस तरह के हमें पीस चाहिए, ना बहुत छोटे हूँ ना बहुत बड़े हूँ, कोशिश करिएगा थोड़े बड़े साइज़ में हूँ। तो लीजिए, सारे चिकन को मैंने कट कर लिया है। तो अब इसको जल्दी से हम मैरिनेट कर लेते हैं। अब आपने इसमें एक अंडा डालना है और कमाल देखना है। अभी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, एंड तक पूरी वॉच करिएगा। 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून से कम लहसुन पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक पाउडर ऐड किया। आप फ्रेश भी डाल सकते हो। 1 टीस्पून चाट मसाला डाल दें, 1 टीस्पून आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल दें। तो अब आपने इसमें 1 चम्मच सोया सॉस की डालियाँ और 1 चम्मच ऑयस्टर सॉस मिलती है वो डालनी है। 2 सॉस का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ सोया सॉस भी डाल सकते हो। ये देखें, ये मैंने ऑयस्टर सॉस डाली है, ये भी मैंने 1 चम्मच ही डाला है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब कोई मैरिनेट करनी हो चीज़ तो उसमें ऑयस्टर सॉस डालें तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और मज़े का बहुत बनता है। डाल के कभी देखिएगा, ईजीली मिल जाती है। जहाँ से आप सोया सॉस लोगे वहाँ से ही ऑयस्टर सॉस भी मिल जाएगी। चलें जी, चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब इसको थोड़ी सी रेस्ट देते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा एक अंडा डालने से चिकन मैरिनेट हो गया। अभी हम इसमें कुछ और नहीं डालेंगे, इसको अब हम छोड़ देंगे रेस्ट पे। 1 से 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं। ये आज जो समोसे वाली पट्टी होती है, ये बाज़ार से इजीली मिल जाती है, हर जगह से मिल रही है आजकल। तो ये आम है, जहाँ से मर्ज़ी लें, जैसी मर्ज़ी ले लें। इस तरह आपने इसको कट कर लेना। रोल पट्टी ले लें, समोसा पट्टी ले लें, जैसी मर्ज़ी ले लें। ये अभी मैं आपको कटिंग करके इसकी दिखाती हूँ किस तरह आपने इसको कट करना है। बारीक बारीक कट करना और छोटे साइज़ में हमने कट करना है, क्योंकि हमारे जो चिकन के पीस हैं वो छोटे छोटे हैं, तो इसको भी हम छोटा छोटा ही कट करेंगे। इस तरह आपने बारीक बारीक इसको कट कर लेना है। जुड़ेंगी बिल्कुल भी नहीं। इसको आप फ्रिज में रखिएगा। पट्टी आपकी खुश्क होनी चाहिए, इसमें पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सारी पट्टी मैंने कट कर लिया। अब मैंने इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है। वो इसलिए ऐड किया है कि ये जो कटिंग किया है, ये पट्टियाँ आपस में जुड़े नहीं, इसलिए इसमें मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है। अब आपने सिर्फ 1 अंडा लेना, ज़्यादा अंडे की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 1 ही अंडा ले लीजिएगा। 1 अंडे को तोड़ लें, उसको आपने अच्छे से बीट कर लेना है। हाफ कप मैंने मैदा लिया है और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है, सबसे पहले हम उसको मैदे की कोटिंग करेंगे। उसके बाद हम अंडे में डिप कर देंगे। अंडे में मैंने कोई नमक मिर्च नहीं डाली, क्योंकि जो चिकन है वो मैरिनेट हो चुका है, उसमें नमक मिर्च हर चीज़ परफेक्ट होगी इंशाल्लाह से। तो आप दूसरे हाथ से जो हमने ये पट्टियाँ बनाई हैं ना, इसको आपने अच्छे से इसके क्रम्स लगा देना। ये क्रम्स ही समझें, इतने मज़े के, यकीन माने आप दूसरे क्रम्स को भी भूल जाओगे, जितने मज़े के ये क्रम्स लगेंगे। एवं नहीं आपको बता रही, अपने पास से नहीं बता रही, खा के मैंने बताया। अफ्तारी में बनाया तो यकीन माने दोबारा से दिल कर रहा था इनको बनाने को। ये देखें, मैंने दोनों प्लेट रेडी कर लिए हैं। तो अभी मैं आपको इसको फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ कि आपने फ्राई कैसे करना है। और ये जो पट्टियाँ हमने इसके ऊपर लगाई हैं, निकलेंगी बिल्कुल भी नहीं, उतरेंगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने इसको अंडे के साथ चिपकाया है। ऑयल देखें, तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम से हमने इनको गोल्डन नहीं करना। तो आंच आपकी मीडियम होनी चाहिए। तो आप आराम आराम से आपने इसको टर्न करना है। और ये जो हमने इसके ऊपर क्रम्स लगाए हैं, ये बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अंडे की कोटिंग है साथ में। तो बहुत अच्छे से ये जो क्रम्स है जुड़ गए हैं आपस में। ये देखें, तो एक साइड से हल्का सा गोल्डन कलर हो जाए तो फिर आपने इसको टर्न कर देना है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ गया है। ऐसे इसको टर्न करते रहें बार बार। तो ये देखें, दोनों साइडों से टर्न करिएगा और जलाना हमने इसको बिल्कुल भी नहीं। इतने मज़े के, इतने क्रंची, इतने क्रिस्पी कि हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा और तारीफ़ किए बगैर तो नहीं जाएगा, गारंटी के साथ कह रही हूँ। जितने खूबसूरत ये स्नैक्स बने, इतना खूबसूरत कमेंट तो बनता है। जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए, सबके साथ शेयर करिए, ताकि रमज़ान में ईद पे सभी इन स्नैक्स को बनाएं और इंजॉय करें। अफ्तारी हो, दावत हो, तो आप
इसको ना स्किप करिएगा, इसको आप मेरे कहने पे आप इसको सेव कर लो, बनाना ज़रूर है आपने इसको। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, जितने दिखने में खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका है। अपने पास से नहीं कह रही, गारंटी के साथ कह रही हूँ, चैलेंज के साथ कह रही हूँ। तो ये देखें सारे हमारे जो स्नैक्स हैं रेडी हो चुके हैं। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। साथ में केचप लें और जैसे मर्ज़ी इसको एंजॉय करें। दोनों साइड से देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया और क्रंची देखें कितने हैं, और अंदर चिकन ज़बरदस्त। ये देखें जाते ही मुंह में घुल जाने वाले स्नैक्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।